यार किसी महान इंसान ने हमसे कहा कि नेवर 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 गिव अप। तो गिव अप अपन करने वाले हैं नहीं, तो बढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ, कैपेसिटी की तरफ। क्या होता है, बाल्टी में पानी के जैसा होता है क्या? चलिए इस पर सब बातें करेंगे इस वीडियो में। तो यार जैसे कि हम लोग घर में एक बकेट होता है ना, जिसके अंदर पानी रखते हैं, पानी की बाल्टी अगर सो कॉल्ड, या गांव में अपन जब लोटा लेके जाते हैं, मतलब जो भी है, तो वो जो हमारे पास पानी का एक कंटेनर है जिसके अंदर आप वाटर को रखते हो, वो वाटर को उतना ही स्टोर कर सकता है। मतलब बात ये हुई कि यार अगर मेरे पास 1 लीटर की बकेट है तो वो कितना पानी को स्टोर कर सकती है? 1 लीटर को ही स्टोर कर सकती है। उससे ज्यादा अगर करोगे तो वो बाहर गिर जाएगा। जैसे कि उस कंटेनर के अंदर लिक्विड को अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी होती है, उसी तरह से कंडक्टर के पास अपने आप के पास चार्ज को रखने की एबिलिटी होती है। और ये जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है उसकी कंडक्टर की, इसे ही अपन बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, कि भाई साहब ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। दिस डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को जब मैं चार्ज दूंगा, तो जैसे पानी बाल्टी के अंदर अपन पानी को डालते हैं, वाटर को डालते हैं, तो वाटर को क्या करता है? स्टोर करता है एक लिमिट तक। उसी तरह से ये कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करेगा। और जब चार्ज को स्टोर करेगा तो हम सब जानते हैं यार, चार्ज अपने आप तो आया नहीं होगा ना। मतलब तुमने उस चार्ज को जब लेकर आए होगे तो तुमने वर्क किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करी होगी। और जब यूनिट चार्ज की बात करते हैं तो अपन उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलने लगते हैं। तो ये जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं उस कंडक्टर के अंदर, वो बढ़ाएगा उसके पोटेंशियल को। तो हम ये लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितना चार्ज आप उसके अंदर लेकर आते जाओगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर मेरी बात तुम्हें इस तरह से समझ में नहीं आई तो इस तरह से समझ में आएगी कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। ये तो याद होगा तुमको। तो गौर से देखो, ये पॉइंट चार्ज वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी ये कह रहा है कि जब Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल है, मतलब जब आप चार्ज ज्यादा लाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं C। अगर मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो इसको मैं कहूंगा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो इसे C को कहूंगा मैं कैपेसिटेंस। तो अभी कंफ्यूज मत होना C में कि कैपेसिटी है कि कैपेसिटेंस है। एक कंडक्टर है तो कैपेसिटी वर्ड बोलेंगे, 2 कंडक्टर्स हैं जिनसे मिलकर कैपेसिटर बन गया है तो उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटर का। अभी बात करेंगे, आएगा समझ में तो आना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो देखो यार, अब एकमात्र फॉर्मूला तुम्हारे पास यही है जो बताएगा किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस के डेरिवेशंस जब करेंगे। जैसे मैं तुमसे पहले बोलता था, बोलो F इज इक्वल टू QE। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? QE। मैं तुमसे बोलता था Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू QV, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। आज मैं तुमसे कह रहा हूं Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। घोट डालो यार, इसको याद कर लो। कैपेसिटर के जितने डेरिवेशन होंगे इसी फॉर्मूले से होंगे। जैसे मैं तुमसे कहता था ना कि ऑप्टिक्स में अगर कोई पापा हैं तो वो स्नेल्स लॉ हैं, उसी तरह से कैपेसिटर के कोई पापा हैं तो Q इज इक्वल टू CV है। इस फॉर्मूले को पकड़ लो, ये तुम्हारी नैया हर डेरिवेशन में पार लगवा देगा। अब यहां पर तुम एक गलती मत करना जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। वो ये सोचते हैं ज्यादा चार्ज होगा, Q ज्यादा होगा तो C भी ज्यादा होगा। नहीं, C प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। तो C जो है वो इंडिपेंडेंट है Q एंड V के, मतलब Q और V पर डिपेंड नहीं कर रहा। Q बढ़ाओगे, सपोज करो पहले था 2 कूलम चार्ज, पोटेंशियल था 2, तो 2/2 क्या हो गया? 1। उसी तरह से अगर तुमने 2 कूलम और ले आए, यानी कि हो गया 4 कूलम चार्ज, पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट। 4/4, अभी भी आंसर 1 ही आएगा। तो किस चीज पर डिपेंड करता है ये C? ये C डिपेंड करेगा, बड़ी बाल्टी ज्यादा पानी आएगा, बड़ा कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, मतलब कि शेप, साइज एंड
सराउंडिंग के ऊपर। भाई अगर मेरे पास बाल्टी रखी हुई थी और उसके चारों तरफ मैंने उसके कवर लगा दिया तो ज्यादा वाटर स्टोर कर सकता हूं, मतलब सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर is independent of Q and V, but it still depend on what? It depends on shape and size of the conductor and the surrounding medium. सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से भी उसकी कैपेसिटी बदल जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक बातें थी, Q की, C की, V की। C कब किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, C होता क्या है। तो यार ये हमारे पास हो गई बेसिक बातें कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की। चलिए बढ़ते हैं और ये मैजिक ट्राइंगल अब दिमाग में बैठा लेना, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। Q चाहिए C इंटू V, C चाहिए Q बाई V, V चाहिए Q बाय C। जो चाहिए उसको हाइड कर लो, अपने आप रेशो दिख जाएगा। यहां गड़बड़ी होती है, बच के रहना जरा दोस्तों अपने आप से, क्योंकि तुम ही गलती करोगे। अब आ जाओ जरा जल्दी से, SI यूनिट ऑफ C, SI यूनिट ऑफ C। तो चार्ज क्या हो गया कूलम, पोटेंशियल क्या हो गया वोल्ट। मगर ये जो कूलम पर वोल्ट है ना भैया, ये है फैराड, टू गिव ऑनर टू सर फैराडे, मगर ये बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। मतलब कि अगर मैं अर्थ के बराबर एक कंडक्टर ले लूं तो उसकी कैपेसिटी भी 1 फैराड नहीं हो सकती। इमेजिन कर रहे हो कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए हम लोग फैराड में बात नहीं करते, हम लोग माइक्रो फैराड में बात करते हैं, यानी कि 10 टू दी पावर -6। मिली फैराड में बात करते हैं, यानी 10 टू दी पावर -3। पिको फैराड में बात करते हैं 10 टू दी पावर -12। नैनो फैराड में बात करते हैं 10 टू दी पावर -9। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्सेस के टर्म्स में। अब हमारे पास अगली स्टेप आती है कि बाबा जी ये बताइए इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। तो सीजीएस यूनिट होती है स्टैट फैराड, जो कि होगी स्टैट कूलम अपॉन स्टैट वोल्ट। बहुत रेयरली यूज होती है, इसीलिए इसकी टेंशन मत लो। अब बढ़ते हैं अपन इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ। वैसे तो तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें याद नहीं होगा पोटेंशियल का। अगर पोटेंशियल का याद ना हो तो V इज इक्वल टू W बाई Q से निकाल लेना, ठीक है। अगर पोटेंशियल का अगर देखो तो ये आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-3A-1। अगर आप देखो चार्ज का तो हो गया 80। जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा M-1 L-2 T4A², 1242। ये हो गया हमारे पास कैपेसिटी की कहानी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमसे कहा जाएगा कि बाबा जी आप हमको निकाल कर दिखाइए कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है। तो भाई मान लिया एक स्फीयर। अब अगर तुमने स्फीयर मान लिया तो ये हो गया तुम्हारे पास ये स्फीयर। इस पर चार्ज है Q, रेडियस है इसकी R, और अब आपसे कहा कि इसके कारण कैपेसिटी निकाल कर लाइए। भैया दुनिया में मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला है कैपेसिटी निकालने का, और वो है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि यहां घुस जाना चाहिए अपर वाले फ्लोर में पूरी तरह से। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q बाई V। प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, प्रॉब्लम यह है कि मुझे V नहीं पता। Q तो पता है, चार्ज उसने दे दिया मुझको, मगर मुझे V नहीं दिया उसने। भाई अगर मुझे V नहीं दिया तो अब मैं क्या करूं। तो यार देखो, जब भी अपने पास स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, इन सब के केसेस में, स्फेरिकल के केस में तो आपको क्या करना है, आप ये मान लेते हो जब आप बाहर होते हो स्फेयर के या सरफेस पर होते हो, तो देखो सारे चार्ज को आप कहां मान सकते हो, सिमेट्रिकली अंदर के इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सेंटर। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इस केस में कैपेसिटी जो अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसमें अपन ये मान सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहां पे बैठा हुआ है, ये हीरो यहां बैठा हुआ है सेंटर में, और डिस्टेंस क्या दी हुई है R। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाय R। तो ये देखो मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि मैंने ये मान लिया कि सारा चार्ज बैठा हुआ है सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा सरफेस पे, K 1/4πε0 Q बाय R। ये हो गया मेरे पास KQ बाय R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ही हुआ मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, मैंने उठाया इस V को और रख दिया पहली इक्वेशन में। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V कितना है, 1/4πε0 Q बाय R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। और ये जो था तुम्हारे पास पूरी की पूरी चीज चली गई न्यूमरेटर में। आंसर आ गया C इज इक्वल टू 4πε0 R। ये तो तब है जब बाहर एयर है, बट अगर बाहर कोई मीडियम होता
तो क्या होता, तो भैया एप्सिलॉन नॉट के साथ ना उसका, जैसे अपने घर में शादी के बाद साले साहब आ जाते हैं ना, वैसे ही होता है अपने साथ। जैसे यहां पर जब मीडियम आता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाता है एप्सिलॉन आर दहेज में, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो के भी। तो इसकी टेंशन मत लेना, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, एक और वर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे ही मीडियम आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ये हो गया मेरा डेरिवेशन खत्म। अब आप में से कई लोगों को कहेंगे हमारे शिक्षक महोदय ने तो हमें ऐसा नहीं दिखाया, तो कैसा दिखाया? तो उन्होंने लिख दिया होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 1 कर दो उसको। जैसे ही तुमने उसको 1 किया तो तुम्हारे पास एयर में तो ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही था। बट मीडियम में जब तुम जाओगे तो ऊपर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब तुम सीजीएस मीडियम में आओगे तो सीजीएस मीडियम में ये कांस्टेंट नहीं आता, तो C इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब तो तुम चाहोगे कि सीजीएस में दे दो, उन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, तुम बोलोगे सर 10 स्टेट फैराड, जो आर है वही सी है। बट ध्यान से, हमें वो सीजीएस में नहीं देंगे, हमें वो एसआई में देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर हुज साइज इज इक्वल टू द अर्थ साइज। ऐसे कंडक्टर की कैपेसिटी बताओ जिसका साइज अर्थ के साइज के बराबर है। अरे ज्ञानियों, अगर अर्थ के साइज के बराबर उसका साइज है तो रेडियस हो गई 6400 किलोमीटर। सी का फॉर्मूला क्या होता है? R/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ऐसे मत डरो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही है। बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू अगर तुमने रख दी तो ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है 6400 किलोमीटर। ये भी अपने एक दूसरे साले साहब हैं, इनसे भी बच के रहना। प्रीफिक्सेस जो आते हैं इनसे बच के रहना। 10 टू दी पावर 3 किलो है, हम किलो में डील नहीं करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने उसकी किलो की वैल्यू रख दी 6400 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। डिवाइड कर दो, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 711 अप्रोक्सीमेटली माइक्रोफैरड। और 711 माइक्रोफैरड उस कंडक्टर की कैपेसिटी है जो अर्थ के साइज के बराबर है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट सिस्टम है। तो इस वीडियो में हमने कैपेसिटी को पढ़ा, इस वीडियो में हमने ये देखा किस फैक्टर पर वो डिपेंड कर रहा है, इस वीडियो में हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास कैपेसिटी आ रही है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, और अगर अर्थ के बराबर हुआ तो क्या वैल्यू होगी। तो इतनी सारी चीजों पर अपन ने बहुत सारी प्रकाश को डाल लिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और अगर तुम नहीं आए हो 12th प्रो पर तो एक बार बाबा गैंग ऐप डाउनलोड करके जरा चेक करो, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।